तो बच्चों गुड मॉर्निंग। देखिए क्लास 9 मैथ आज आपकी है 13.2 और आपकी किताब के अनुसार जो है 13C है, ठीक है ना। 13C जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी जो क्वेश्चन लिखे वही कराऊंगा। और देखिए आपकी जो 13.1 प्रश्नावली थी उसमें एनसीईआरटी के केवल 8 ही क्वेश्चन थे जो मैंने आपको 8 करा दिए हैं। उसके आगे के क्वेश्चन जो है वो आप करिए, ठीक है। अगर नहीं होते हैं तो आप क्लास में जो है आप पूछ लेना, ठीक है, या किसी दिन आके पूछ लेना, ठीक है। तो केवल एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन दिए हैं 8 13.1 में मैंने करा दिए हैं, ठीक है ना। आप उस पर टेंशन नहीं लेना, जितने एनसीईआरटी में दिए वही करा रहा हूं, बाकी एक्स्ट्रा वाले आप खुद लगा लेना, ठीक है। 13.2 में सवाल नंबर पहला, तो सवाल नंबर पहले को समझने से पहले कुछ समझ लूं। इसमें सबसे पहले बेलन, बेलन के बारे में कह रहा है कि बेलन, ठीक है, बेलन हो गया। अब देखिए बेलन में ये देखिए जो नीचे का गोला बना, ऊपर गोला बना हुआ है, इसको ये चीज जो है ये वाली, इसको व्यास बोलते हैं, इसको डी से व्यक्त करते हैं। ये जो पॉइंट है इसका आधा, व्यास का आधा, उसको हम त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को आर से लिखते हैं, ठीक है। व्यास चाहे तो आप हिंदी लिख दो, यहां पे व्यास का आधा त्रिज्या होती है, इसको आर से लिखते हैं। यहां से लेकर यहां तक ये जो है ये आर है हमारी। ऊपर भी यही चीज है, यहां से लेकर ये हमारी आर है, ऊपर नीचे सेम है। ये ऊंचाई होती है, ऊंचाई को एच लिखते हैं, ठीक है। ये ऊंचाई हो गई, एच हो गई। जैसे कि आपके यहां पाइप होता है, पाइप खोखला होता है तो वो भी एक हमारा बेलन बन जाता है, लेकिन वो खोखला है तो उसके लिए अलग है। अगर कोई ठोस है, जैसे कि सिलेंडर है, वो ठोस है तो आपका वो अलग हो जाएगा, खोखले के लिए अलग, ठोस के लिए अलग। तो हम यहाँ पे ठोस बेलन की बात कर रहे हैं, किसकी? ठोस, खोखले की नहीं, ठोस की बात कर रहे हैं। तो ये जो हम बता रहे हैं आपको वो ठोस बेलन की बात कर रहे हैं, ठीक है। समझना मेरी बात को ध्यान से, हम यहाँ पे ठोस बेलन की बात कर रहे हैं। तो आपके घर में बहुत सी चीजें ऐसे होंगी जो ठोस होंगी, ठीक है ना। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आपके यहाँ डिब्बे होते हैं, डिब्बे अंदर कुछ भर दीजिए तो वो ठोस हो गया, तो वो बेलन के रूप में हो गया, नीचे जैसा ऊपर वैसा भी गोल गोल, ठीक है ना। तो यहाँ पे ठोस हो गया। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ध्यान सुनना समझना इसको। बेलन का आयतन देखो, बेलन का आयतन का सूत्र जो है मैं डायरेक्ट बता दूं अगर आपको, तो पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन ये कैसे बनाया गया है आप ये समझ लीजिए, ध्यान सुनना मेरी बात। इसको बनाने के लिए उपयोग किया गया है आधार का क्षेत्रफल। देखो आयतन निकालने के लिए, इसका आयतन निकालने के लिए ये गोला, इस गोले का क्षेत्रफल निकाल लो, गोले का क्षेत्रफल निकाल लो। और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू, और इसकी ऊंचाई कितनी है वो निकाल लूं, इस गोले का क्षेत्रफल निकाल लूं और इसकी ऊंचाई निकाल लूं, ऊंचाई पता चल जाए, इंटू एच। और आधार का क्षेत्रफल इसको बोलते हैं, उसकी गुणा ऊंचाई के साथ करवा दे तो उसका आयतन निकल आएगा। तो सूत्र क्या बन गया? पाई आर स्क्वायर एच। हो गया। ऐसे ही बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ किसके अनुसार से होगा? वो होगा परिधि, परिधि ये कितना ये है, ठीक है, ये गोला कितना है, और इनटू में ऊंचाई, कितनी है। तो परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, ऊंचाई h,
तो सूत्र बन गया 2πr/h। हो गया। अगला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ तो देखो वक्र पृष्ठ जो हमने निकाला वो और दोनों सिरों का क्षेत्रफल, इसका और इसका, संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है। वक्र पृष्ठ 2πr/h दोनों सिरों का, इसका एक का था πr², तो दो का कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए दोनों को, 2πr²। 2πr कॉमन, क्या बचा, यहां पे h बचा, यहां स्क्वायर था, एक r बच गई, 2πr ब्रैकेट में h+r। इस प्रकार से ये फार्मूले बनाए जाते हैं, समझ लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। बेलन का आयतन πr², बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में h+r। हो गया। सवाल आ जाइए। व्यास d, त्रिज्या व्यास की आधी, ये नोट कर लेना, ठीक है। अब आगे देखिए, सवाल नंबर पहला, आपकी किताब में सवाल नंबर 11 है। सवाल नंबर पहला, सवाल नंबर 11 है, जो एनसीईआरटी लिखा हुआ वही वाला देखना। ऊंचाई 14 मीटर वाले एक लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊंचाई क्या बोला था, ऊंचाई को h, वक्र पृष्ठ कितना दे रखा है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। बेलन के आधार का व्यास हमें ज्ञात करना है। हो गया। चलिए निकालिए। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है, सूत्र 2πr/h। 2πr/h का मान दे रखा है 88। क्लियर है या नहीं क्लियर है, देख लीजिए ध्यान से, सूत्र को अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर बताइए हमको। क्लियर है ना। हो गया। h बराबर 14, ये जो मीटर लिखा है किताब में गलत लिखा हुआ है, इसको आप सेंटीमीटर करिए, 14 सेंटीमीटर। गलत लिखा हुआ किताब में आपको 14 सेंटीमीटर है। हो गया। 2 पाई, पाई की वैल्यू याद कर लीजिए 22/7 या 3.14। यहां पर रखेंगे 22/7। आर का मान पता नहीं, लेकिन एच का मान कितना है, 1488। अब देखिए ये बटे में है, इधर गुणे में जाएगा, 2 गुणे 22 गुणे आर गुणे 14 बराबर 88 गुणे 7। ये जो 7 था बटे में गुणा में। अब गुणे वाली चीज जो है आपकी, ये देखिए 22 2 14, ये बटे में चला जाएगा। 22 चक्कू 88, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 1 कम 2। आर बराबर काटने पे मिला 1 सेंटीमीटर। अब हमें पता है व्यास,
सूत्र होता है 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब r, 2 गुणे 1 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर, नोट कर लीजिए। धन्यवाद।